झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व महानगर अध्यक्ष सह केंद्रीय समिति सदस्य एवं जिला प्रवक्ता सुरेश प्रसाद साह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर देवघर नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि देवघर नगर निगम क्षेत्र में कचरा का उठाव सही से नहीं होने के कारण पूरे शहर में गंदगी फैल चुका है। लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम के द्वारा कचरा उठाव को लेकर जिस एजेंसी को काम दिया गया है वह महीने में 10 दिन ही काम कर पाती है। उनके कर्मी बराबर हड़ताल और धरना में लगे रहते हैं। उन्होंने नगर आयुक्त से मांग किया है कि अगर निगम के पास काम करने वाला एजेंसी सक्षम नहीं है तो उसे काली सूची में डालते हुए आउटसोर्सिंग से नए लोगों को सफाई कर्मी में ले। साथ ही उन्होंने कहा है कि निगम के पास सफाई कर्मी की कमी है तो झामुमो के पास कार्यकर्ता भी है। आप सफाई का बीड़ा उठाएं, हर सहयोग के लिए झामुमो तैयार है। मौके पर अजय नारायण मिश्रा, प्रदीप चौधरी, महावीर पासवान, नितिन रावत, महादेव पासवान, जयनाथ मंडल, सुधीर महथा, रोशन सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, शहर में हम लोगों ने 2 दिन से घूमना शुरू किया तो मैक्सिमम जगह में गंदगी का जो है कि अंबार लगा हुआ हमें मिला, चाहे वो मंदिर का गेट हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो बीच बाजार हो। मेन रोड पर सफाई चलता है। उसके बाद जो है कि कहीं पर सफाई अभियान का जो है कि हमने दिक्कत में देखा कि नहीं हो रही है, तो आज हम लोग इसी के बारे में नगर आयुक्त से मिलने के लिए आए। उनको ज्ञापन भी हम लोगों ने सौंपा कि सफाई का जो काम है, आपका निगम का काम है, वो निरंतर जारी रखना चाहिए। हमारा एक एजेंसी है, वो एजेंसी महीना में जो है कि हम देखते हैं कि 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन हड़ताल में ही चला जाता है। उसके पास न आदमी है न कुछ है। फिर भी जो है कि निगम उसको जो है कि ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कोई भी अफसर जो है वो कार्रवाई नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती है, इसके बारे में हमने उनसे बात किया। यदि वो सफाई काम नहीं करना चाहता है, कचरा उठाओ डोर टू डोर नहीं करना चाहता है, जिसके लिए आप उसको एक भारी भरकम रकम आप प्रत्येक महीना उसको पेमेंट करते हैं, तो आप जो है कि आउटसोर्स से दूसरा जगह से मतलब जो है कि लोगों को बुलाइए, सफाई कराइए, उसी का पैसा काट करके उसको भुगतान कीजिए। यदि आपसे नहीं हो पा रहा हो तो आप अपना सेक्रेटरी को लिखिए। हम लोग तो आज जो ज्ञापन इनको सौंपा है उनका प्रतिलिपि हम लोग उपायुक्त महोदय को, हमारे नगर विकास मंत्री जी को और सीएमओ में हम जो है भेजने निश्चित रूप से जा रहे हैं कि देवघर एक पवित्र नगरी है। यहाँ पर लाखों जो है कि संख्या में श्रद्धालु हमेशा आते रहते हैं। और यदि देवघर का यह स्थिति रहे, एक समय होता था कि देखते थे कि देवघर जो है स्वच्छता और ग्रीन के मामले में यहाँ पर जो है कि रैंक में आता था, लेकिन पता नहीं क्या परिस्थिति हुई। इसको देखते हुए आज हम लोगों ने इनको वार्न भी किया है कि सफाई की व्यवस्था आप ठीक करें, और नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही आंदोलन करते रहा है और आप लोग देखते होंगे कि हम लोग आंदोलन के ही मूड में अभी भी रहते हैं। हम लोग को ना ठेकेदारी से मतलब है, ना किसी और चीज़ से मतलब है। यदि परिस्थिति वैसा हुआ तो हम लोग जो है नगर निगम में आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाए। क्या आश्वासन मिला नगर आयुक्त से? नगर आयुक्त से आश्वासन तो यह मिला कि हम लोग इस पर जो है तुरंत कार्रवाई करते हैं और सभी जगह का सफाई की व्यवस्था जो भी प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। देखते हैं कुछ समय तक, यदि बातें नहीं बनी तो फिर हम लोग आंदोलन की ओर। आपने प्रस्ताव दिया कि झामुमो के कैडर भी सफाई में सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से पहले भी मतलब हम लोगों ने काम करके दिखा चुका है। मंदिर के बती में जहाँ पर बहुत सारा गंदगी, यहाँ तक कि लोग बीमारी से त्रस्त हो रहे थे, हमने, अजय बाबू ने, सूरज झा ने मिल करके, सभी अपने कैडर के साथ मिल करके उसको हमने सफाई कराने का भी काम किया था। और इनको हमने खुला ही किया कि यदि कोई तरह का बात हो तो जितना कर्मचारी आपके पास में, हमारा कैडर भी उस तरह से है, यदि आप बोलेंगे तो हम लोग आपका सहयोग भी करेंगे। शहर स्वच्छ हो इसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार। नगर आयुक्त ने कहा कि जो है पिछले बार भी हम मिलने आए थे तो बोल रहा है कि नगर आयुक्त हमारे पास फंड नहीं आ रहा है। फंड नहीं आ रहा है तो आप काम कैसे कर रहे हो, लोगों को वेतन कैसे दे रहे हो, रोड नाला कैसे बनवा रहे हो, यह तो मतलब जो समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में भी हम लोग नगर विकास मंत्री, हमारे जो साथी भी हैं सुदीप्तो जी, उनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिर में यह क्लेम जो लगाया जा रहा है कि हमारा कुछ फंड ही नहीं आ रहा है, इस पर सच्चाई क्या है इसको हम लोग जांचेंगे और यदि गलत बातें हैं तो उस पर भी बातें करेंगे।